अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह आज का हमारा ये सफ़र ताइफ के लिए आना था, तो सारे ग्रुप में जो है सारे साथियों के साथ हम ताइफ पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारी जगहों की जो है ज़ियारत हुई है। बचपन से एक वाक़या हमने पढ़ा था जिसमें दीन की खातिर तकालीफ़ें और मुशक्क़तों का झेलना, इसी वाक़े को लेकर जो है यहाँ पर वो सारी बातें नज़र आई जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा था। जिस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मीद के साथ ताइफ आए हुए थे कि यहाँ पर जो है इस्लाम की दावत दे सके, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी मुश्किलें और तकलीफ़ें उन्हें झेलनी पड़ी। तो इसी बयान को लेकर जो है हम आगे हमारे मुअल्लिम जनाब मुजाहिद साहब से जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, और वो पूरे खुलासे के साथ आपको बताएंगे। माशाअल्लाह, ये ताइफ की धरती में जो अंगूर का बाग है, अंगूर के बाग में जो हालात बहुत ही खराब थी, गंदा था, तो चंद लोगों ने, जो प्रॉपर्टी वालों ने जो है ना, एक बाग एक्स्ट्रा बनाया है। ये नए तौर से अभी बनाया है। आने वालों से मेरी गुजारिश है कि बाग जो अदाश शैबा और रुतबा का जो बाग है, जिसमें अदाश मस्जिद है, अंदर जाने से पहले एक छोटा सा पार्क है। ये पार्क में अंगूर भी मिलते हैं, बाकी का चाय पानी ठंडा वगैरह मिलता है। ये थोड़ी अच्छी जगह जो है ना, ये खड़े होकर बयान वगैरह करने के लिए अच्छी बनाई गई है। लिहाजा आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि यहाँ भी आके देख के जाएं, इस बाग का भी सैर करते हुए जाएं। ये पानी जो है ना, ये बनाए हैं ये लोग, जी आर्टिफिशियल बनाए हुए। जी, ये अंगूर का बाग, ये फेमस है अंगूर। जी, यहीं का पिका हुआ अंगूर है वो। जी, ये क्या भी नहीं है, बनाई सो है ना। तुम आने वाले अंगूर जरा अच्छा दिखे करो, को बना, अट्रैक्शन के वास्ते बना को। ये देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे सामने। अंदर जो है अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है, इंशाअल्लाह। चले। यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट होता है, वो बाहर जाता है। क्या भी नहीं, ऐसा क्या भी होता, उतना पीक नहीं है। अच्छा। देखे तो मालूम होता है। लेकिन ये अंगूर यहाँ का जी, यहाँ की पैदावार कितने सालों से सही है? ये जमाने जरा से यहाँ का अंगूर फेमस है ना भाई। अच्छा। जी, और बहुत टेस्टी भी अंगूर है, बहुत मीठा। जी, हर आने वाला हाजी ताइफ की जियारत तो जरूर करता है। ताइफ की जियारत जो है माशाअल्लाह उसको लाजिम है, क्योंकि ताइफ में इन तीनों जियारतों के अलावा मीकात है। मीकात से बड़ा उम्रा कहलाया जाता है। अच्छा, जी, बड़ा उम्रा कहलाया जाता है, क्योंकि आयशा मस्जिद जो है वो बिल्कुल करीब है। आयशा मस्जिद जो है ना, हुजूर के दौरे हयात में हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज के दौरान जब तशरीफ लाई थी, लोग जो है ना उम्रे करते थे, तो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माहवारी की हालत में हो गई थी। तो हुजूर ने तनीम में अम्मी आयशा को रोक दिए कि आयशा, तनीम में आप रुक जाना, और जब आप फारिग हो जाएंगी फिर तब जो है ना आप यहाँ से उम्रा करना। तो बहुत साल तक जो है ये सिलसिला बाकी था कि हर औरत जो माहवारी में हो जाती है, वो औरत जो है आयशा मस्जिद से एहराम बांधती थी। अभी उलमा इकराम ने फतवा दे दिया है, हर कोई वहां से एहराम बांध रहे। ठीक है। असल बात तो ये है कि सिर्फ आयशा मस्जिद, अम्मी आयशा के जो हालात थे वो हालात में हर औरत आती है ना, तो उनके लिए है। बाकी का और एक हुदूद है जो आयशा मस्जिद के अलावा जोराना है, फिर एक हुदूद है सुलह हुदैबिया। ये ताइफ जो है मीकात है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखिए ये बाग देख लें, एक बार एक नजरसानी कर लें। आज भी हरियाली मौजूद है यहाँ पे, क्यों ना होगी, क्योंकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म मुबारक यहाँ पे पड़े हैं। बताते हैं कि ये जमीन जो है बंजर जमीन है, यहाँ पे कोई चीज पिकने वाली नहीं है, लेकिन नबी ने दुआ मांगी है कि अल्लाह यहाँ के लोगों पे फूल बरसा। तो नबी की दुआ से यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये बाग है, आज भी हरिया भरा है। तो ताइफ के इतने जुल्म के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जी ताइफ के लोग पत्थर बरसाने के बावजूद नबी ने फूल बरसाने की दुआ मांगी है। समझ गए? चलिए मुख्तसर सी दुआ कर लेंगे। ठीक है।
लकल हम्दु लकल शुक्र या अल्लाह पाक, हम तेरे दरबार के मुसाफिर बन के आए हैं। या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे, सियाकार बंदे और तेरे नाफरमान बंदे। अल्लाह, तूने तेरे घर में बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। या अल्लाह, तूने बुलाकर हमारा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। या अल्लाह, तूने बुलाया है, हम आए नहीं हैं, हम तेरे मेहमान बन के आए हैं। या अल्लाह, तू बुलाता है तो सबको नवाज के भेजता है। अल्लाह, हम गरीबों को भी नवाज दे। ए मालिक व मौला, हम फकीरों को भी नवाज दे। अल्लाह, हम भिखारी बन के आए हैं, अल्लाह हमें तवंगर बना के भेज दे। या अल्लाह, हमने ऐसा कोई अमल नहीं किया है जो तेरे सामने हम गुनाहों की माफी मांग सकें। या अल्लाह, हम माफी के काबिल तो नहीं है, अल्लाह तेरे रहम के काबिल है। अल्लाह, हम पे रहम व करम फरमा दे। अल्लाह, हम पे रहम व करम फरमा दे। या अल्लाह, हमारे उम्रे को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे उम्रे को कबूल फरमा। अल्लाह, हमें हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बस्ती में दीन की तबलीग करने के लिए तशरीफ लाए थे। या अल्लाह, ये बस्ती में पत्थर दिल इंसान हमारे नबी पर पत्थर बरसाए थे। या अल्लाह, हमारे नबी चाहते तो इनके लिए बद्दुआएं दे सकते थे। या अल्लाह, अल्लाह ने चाहा था, फरिश्तों को भेजा था, पहाड़ी फरिश्तों को, जबल के मलाइका को भेजा था, ताकि यहाँ के लोग जो नबी को जुल्म किए थे उनको चकनाचूर करने के लिए। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने रहमत के साए में रहकर जो है ना, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं रहमत बन के आया हूं, इन लोगों के लिए जहमत नहीं बनूंगा। इनसे नहीं बल्कि इनकी नस्लों से तौक़ो थी अल्लाह के रसूल को कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे। या अल्लाह, हम भी आ चुके हैं तो वो जगह देखने के लिए जहां नबी ने जुल्म खा खा के भी दुआएं दी थी, जहां नबी पाक ने जख्मी हालत में भी दुआएं मांगी थी। या अल्लाह, हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे आका करीम की दुआओं में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा, हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा। हमें हज बैतुल्लाह में अल्लाह तेरे घर का दीदार करा दे, तेरे नबी के दरबार का दीदार करा दे। या रब्बल आलमीन, यहाँ जितने लोग तेरे मेहमान खड़े हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह सबको इज्जतें अता फरमा, सेहतें अता फरमा, वसी रिस्क अता फरमा। या अल्लाह, कब्र में जाने से पहले कब्र में जाने की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमा। कब्र के अंदर होने वाले सवालात और जवाबात में आसानियां फरमा। या अल्लाह, कब्र के हौलनाक हादिसों से, वाक़ियों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें सवालों जवाब में आसानियां अता फरमा। मन रब्बुका मा दीनुका के सवाल में हमें आसानी फरमा। जब नबी का चेहरा पाक दिखाया जाएगा, कलमे तैयबा पढ़कर उठने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे खानदान के मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मालिक व मौला, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत अता फरमा। मालिक व मौला, जब सफर के लिए आ रहे थे, लोग मुलाकात के लिए आए, दावतें दिए, इनामात दिए, शाल पोशी किए, गुल पोशी किए, आखिर में हमसे मुसाफा करके कहा कि अल्लाह के मेहमान हो, हमारे लिए दुआ करना। या अल्लाह, जिन लोगों ने अमानत दुआओं को दिया है तेरी बारगाह में देने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तुझसे दुआ मांगते हैं, उन तमाम लोगों की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मालिक व मौला, इस वक्त जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, मौला तो उनको शिफा अता फरमा। मालिक व मौला, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को खत्म फरमा, जो मखरूज है उनकी खर्चदारियों को दूर फरमा। या अल्लाह, बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, जवान बच्चियों को रिश्ते अता फरमा दे। जिनके रिश्ते हो चुके हैं मौला, तो उनकी शादियों का असबाब अता फरमा दे। जिनकी शादियां हो चुकी हैं परवरदिगार आला, उनके घरों में अमन और सुकून अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना दे, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता फरमा दे। या अल्लाह, बिलखुसूस हिंदुस्तान के ऊपर रहम करम फरमा दे। या अल्लाह, आजकल जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पर, या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, सीरिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। दुनिया के कोने कोने में जो मुसलमान आज परेशान हाल है, परवरदिगारा तेरे नबी के सदक़े में दुआ करते हैं, मौला तमाम मुसलमानों को अमन और सुकून अता फरमा। हमारी माँ बहनों
की अजमत को अल्लाह तो हिफाजत फरमा। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, हजरत अम्मी बीबी फातिमा का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह उनकी 72 पैबनों की चादर का वास्ता हमारे घरों में इस्लामी माहौल पैदा फरमा, हमारे घरों में अल्लाह ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह जब तक रहे ईमान वाली जिंदगी अता फरमा और मौत आए तो ईमान वाली मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चले अंगूर पेश करने के लिए शैबा और उतबा ने एक माली को दिया था, उस माली का नाम था अदाश। वो माली नबी को जख्मी हालत में देखकर अंगूर की थाली लेकर पहुंचा और अंगूर देने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर को उठाया, गोशे से अपनी जबान पे रखा, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये अदाश जो था ना, उसने पूछा कि आप कौन हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, इस बस्ती में तो आज तक किसी ने ये पढ़ा नहीं है। मेरे नबी ने पूछा कि तू कौन है और कहां से आया है। वो अदाश कहता है कि मैं नानवा का रहने वाला हूं। अदाश के इस लफ्ज पर नबी ने जवाब दिया, अच्छा हजरत यूनुस के, मेरे यूनुस के गांव से रहने वाला है। बस इतना कहना था। वो अदाश समझ गया कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आखिरी नबी है। कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अदाश से हजरत अदाश हो गए, सहाबी रसूल हो गए। और ये जगह जो मस्जिद बनी है, ये छोटी सी मस्जिद अदाश नाम से मस्जिद है, मस्जिद हजरत अदाश। ठीक है, जाएं देख ले, वहां फ्रेश होने वाले। वो जमाने में अंगूर का बाग था। आज जरूरत की सारी चीजें इस शहर में पिकाई जा रही हैं। और यहाँ का ये मशहूर जो है ना एक फल है जी, ये नौकल है, ये अभी शुरुआत है। ठीक है, और यहाँ की पूरी ताजी चीजें यहाँ पे लोग खाते हैं। और यहाँ का पुदीना भी बहुत मशहूर है जी, माशाल्लाह, बहुत ही खुशबूदार पुदीना है। अंगूर भी यहाँ पिक रहे हैं। यहाँ जो जितना बिकता है वो सारा चीज यहीं से पिकता है। और यहाँ से पिकने के बाद जो है मक्का शहर में भी इसकी सेल होती है माशाल्लाह। हाजी यहाँ भी खाते हैं। सामने ऐसे पकड़ेगा तो सफाई नहीं है। मस्जिद के आसपास है, अच्छी सफाई करना। अच्छी सफाई नहीं है। पूरा कोसदल स्टार्टिंग में हम आए थे ना 2011 में, तब छुट्टी तोड़ती